वो कहते हैं ना, जो पानी से नहाता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। लिबास का मतलब क्या होता है? कपड़े। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलते हैं। और आपके माँ बाप पसीने से नहा करके आपको पढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूँ आप भी पसीने से नहा करके, कड़ी मेहनत करके और अपना इतिहास बना करके अपने परिवार ही नहीं, इस पूरे कुंदनपुरा वासियों के लिए गौरव का काम करोगे। सबसे ज्यादा कुंदनपुरा की बात की जाए, जब भी कोई खेल प्रतियोगिता होती है तो पूरे राजस्थान में कहीं भी खेल प्रतियोगिता होती है वहां कुंदनपुरा का नेतृत्व हाजिर मिलता है। खिलाड़ी के रूप में भी मिलता है और दर्शक के रूप में भी मिलता है, या गाड़ियों की गाड़ियां भरी हुई वहां जाती हुई मैंने देखी है। अगर वही आपका समर्पण शिक्षा के अंदर रहे तो मैं कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं कि या सीमावर्ती क्षेत्र की जितने भी स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसके अंदर एक कर्मचारी कुंदनपुरा की सरजमीन से निकला हुआ मिलेगा। मैं गांव वालों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आज जब परीक्षा परिणाम आए तब देख लेना, अगर सेड़वा ब्लॉक का टॉपर विद्यार्थी कुंदनपुरा की सरजमीन से नहीं निकले तो आप दोबारा कहना कि वास्तविकता में यहाँ पढ़ाई में कमी रहती है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का आनंद भी आएगा। वो शिक्षक साथी हर पल अपडेट रहेंगे और जितनी भी आपके विद्यार्थियों के, आपके बच्चों के अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगी। समाज सेवी भुट्टा खान, समाज सेवी साजन खान राजड़, पूर्व सरपंच सिमर्थाराम, निजामुद्दीन दर्श समाज सेवी, मंडल अध्यक्ष भक्तेश जी खीचड़, गंगासरा प्रिंसिपल मैडम श्रीमती शिवा चौधरी जी, कारटिया पीओ ओम प्रकाश जी, भवार पीओ किशनलाल जी, गुल्ले की बेरी पीओ शंकर लाल जी एवं सम्मानित मंच सामने विराजमान समाज सेवी तिलोकाराम जी नेहरा, ठेकेदार साहिब खान और इस गांव के वो एक अमूल्य मेहमान जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस विद्यालय के कार्यक्रम को गौरवान्वित करने के लिए अपना कीमती समय देकर यहाँ पधारे। और उसके साथ साथ शोभाड़ा से पधारे मांगीलाल जी, सुनील जी, भीकाराम जी, भागीरथ जी, गंगासरा से मानाराम जी और मेरे पीओ क्षेत्र से पधारे सज्जन सिंह जी, रामनिवास जी, बालाराम जी एवं तमाम शिक्षकों का और गांव से पधारे हुए मेहमानों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय इस विद्यालय परिवार को दिया और इस गांव के उन तमाम भामाशाहों का, कार्यकर्ताओं का, उन युवा टीम का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम में आनंद लगाने का काम किया। और इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु प्यारे विद्यार्थियों, आपका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जिस प्रकार की प्रस्तुतियां आज आपने इस कार्यक्रम में दी और जो आपने अनुशासन बनाए रखा, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आज का ये कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम नाम से विदित है कि साल भर का जो लेखा जोखा है वो गांव के सामने प्रस्तुत किया जाए। वो कहा जाता है कि एक तो पहले ही हम मरुस्थल में रहते हैं जहां हर कोई आना पसंद नहीं करते और हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस धरती पर जन्म लेने का मौका मिला। और इस धरती में जन्म लेने का मौका मिलने का मतलब है कि अपने इतने मजबूत है, इतने साहसी है, किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, किसी भी प्रकार की विपदा आ जाए, किसी भी प्रकार का संकट आ जाए, हम कभी भी विचलित होने वाले नहीं हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने और गांव के मुखिया
सरपंच प्रतिनिधि महोदय ने गांव की जो समस्याएं, इस विद्यालय की जो समस्याएं थी जिनसे यह विद्यालय जूझ रहा है, उनसे अवगत कराया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वर्तमान में, पहले भी मैं 15 अगस्त 26 जनवरी को भी मैंने कहा था कि हमारे इस मरुस्थल की वजह से, सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से शिक्षकों का अभाव है और इस सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जितने भी विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है और जब कमी की बात आती है तो उसमें कुंदनपुरा नंबर 1 पे आता है। ग्रामीणों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप सीडीओ साहब के माध्यम से, पहले अपने यहाँ आरपी सुकाराम जी आए हुए थे, उनको ये बात अवगत करवाना कि जब भी अगली कोई वैकेंसी आए या कोई पदोन्नति हो तो हमारे विद्यालय के जो प्रिंसिपल का पद है और उसके अलावा जो वरिष्ठ अध्यापक के पद है उनको भरवाने का काम करवाए, उनके अंदर वरीयता दे। हमारे मंडल अध्यक्ष मंच के ऊपर विराजमान है, उनसे निवेदन रहेगा कि आप सरकार से ये प्रयास करिए कि हमारे जो इस कुंदनपुरा के पद वैकेंट है उसमें थोड़ी बहुत इजाफा करने की मेहरबानी करे। मैं आप मंच पे बैठे तमाम मेहमानों को अवगत करवा दूं कि वर्तमान के अंदर कुंदनपुरा के व्याख्याता के सभी पद रिक्त हैं, एक भी व्याख्याता इस विद्यालय में पद स्थापित नहीं है। वाइस प्रिंसिपल का पद रिक्त है, प्रिंसिपल का पद रिक्त है, वरिष्ठ अध्यापक की 7 पोस्ट है जिसमें केवल 2 पोस्ट भरी हुई है, 5 पोस्ट रिक्त है। अगर L2 की बात की जाए तो उसमें 2 पोस्ट है और दोनों ही पोस्ट वैकेंट है। अगर L1 की बात की जाए तो उसमें 3 पोस्ट है, उसमें से 2 भरी हुई है और 1 खाली है। यानी शिक्षण करवाने वाले केवल हम 4 शिक्षक हैं। उसके साथ साथ हमारे विद्यालय को खेल और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में सहयोग करने के लिए हमारे शिक्षक साथी सलीम जी हर पल इस विद्यालय के अंदर मेहनत करते हैं। तो मैं ऐसे शिक्षक साथी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और अपना जो शारीरिक शिक्षक का पद है वो भरा हुआ है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं अवगत करा दूं कि अगर शारीरिक शिक्षक का पद भरा हुआ है उसका परिणाम आप देख रहे हो, अगर बाकी सब पोस्ट भी भरी जाएगी तो मैं कहता हूं अपना विद्यालय हर क्षेत्र के अंदर चहुमुखी विकास करेगा। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जिसके अंदर हम बाकी क्षेत्र से पीछे रहे। एक बात समीक्षा खान ने कही थी और वो बहुत बढ़िया बात थी कि जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तब तो हम सब यहाँ विराजमान हो जाते हैं, बाकी के दिन जिस प्रकार हम अपनी सबसे जो अमूल्य निधि है अपने बच्चे उनको शिक्षण करवाने के लिए जिस विद्यालय के अंदर भेज रहे हैं, अपना दायित्व बनता है कि कम से कम महीने में 1 या 2 बार आकर के इन विद्यार्थियों का हाल चाल भी पूछ लीजिए, शिक्षकों से भी मिल लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपका यहाँ आना, जिस प्रकार अपने फोन के अंदर रिचार्ज कराते हैं उसकी वैधता होती है 1 महीने की और 1 महीने के बाद रिचार्ज खत्म हो जाता है, फिर रिचार्ज करवाना पड़ता है। वैसा ही मैं कह रहा हूँ अगर बार बार आप विद्यालय से आकर के यहाँ के शिक्षकों से मिलेंगे, अपने बच्चों के बारे में हमें अवगत करवाएंगे, उनके बारे में उनकी वास्तविकता को पहचानोगे, तो मैं कह रहा हूँ शिक्षक साथियों के लिए भी वो रिचार्ज का काम होगा। वो शिक्षक साथी हर पल अपडेट रहेंगे और जितनी भी आपके विद्यार्थियों के, आपके बच्चों के अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगी। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी भी प्रकार की पहले कोई भामाशाहों से सहयोग की मैंने बात नहीं की थी। मुझे भरोसा था इस कुंदनपुरा की सरजमीन पर जन्मे उस एक व्यक्ति से कि कुंदनपुरा के अंदर आप किसी भी प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित कर लीजिए, भामाशाह के रूप में या सहयोग के रूप में कुंदनपुरा का कोई भी व्यक्ति पीछे खड़ा नहीं रहेगा। जब जब इस विद्यालय को सहयोग की आवश्यकता होती है, जब जब इस विद्यालय को किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलने की आवश्यकता होती है, कुंदनपुरा का एक छोटा सा बच्चा से लेकर के बेवर साजिन खान राजर जैसे व्यक्ति भी इस विद्यालय के लिए हर पल सहयोग के लिए तत्पर नजर आते हैं। अगर इस विद्यालय के अंदर जब भी किसी भी प्रकार के आयोजन या और कोई कार्यक्रम या और कोई समस्या
की बात होती है, मैं कह रहा हूं इस विद्यालय के लिए हमारे सरपंच प्रतिनिधि खमीसा खान, बुद्धा खान, सुमताराम, अमीन खान, उमानुल्लाह खान दर्श, गफूर खान, ये तमाम शख्सियत हर पल इस विद्यालय की हर समस्या को लेकर के चिंतित रहते हैं। यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस गांव का हर एक व्यक्ति, हर एक सजग व्यक्ति हमेशा इस विद्यालय के प्रति चिंतनशील रहता है, सजग रहता है, आपकी समस्या को हल करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस विद्यालय की बात की जाए तो गत वर्ष का जो परीक्षा परिणाम बोर्ड का था वो भी अपना 100% रहा और उसमें एक दो विद्यार्थी के 85% अंक हासिल किए। और खेल की बात की जाए तो अब से पूर्व आप देख रहे थे कि जिला स्तर पर हमारे 10 विद्यार्थियों का प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया था, जिनका राज्य स्तर पर चयन हुआ। यह भी हमारे गांव के लिए गौरव की बात है। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए आप तालियां बजा करके उसका बहुमान करें। उससे पूर्व हमारे एक विद्यालय का विद्यार्थी जिसका क्रिकेट के अंदर स्टेट लेवल पर चयन हुआ था, रामाराम का, वो भी हमारे विद्यालय के लिए एक गौरव का काम करेगा, उमाराम। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो आपके सामने कक्षा 12 के विद्यार्थी बैठे हैं और इसके पास में नीचे 10th के विद्यार्थी बैठे हैं, मैं गांव वालों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आज जब परीक्षा परिणाम आए तब देख लेना, अगर सेड़वा ब्लॉक का टॉपर विद्यार्थी कुंदनपुरा की सरजमी से नहीं निकले तो आप दोबारा कहना कि वास्तविकता में यहाँ पढ़ाई में कमी रहती है। मैं कह रहा हूँ परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जहाँ हर तरह की समस्याएं थी, पर हमने जिस समस्या का जैसा हल था वैसा हल खोजने का प्रयास किया। आप सबके सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से, मेरे पीओ क्षेत्र के स्कूल के सहयोग से, जिस टीचर की जिस विषय के सब्जेक्ट अध्यापक की कमी थी, मैंने अपने पीओ क्षेत्र से उस अध्यापक को ला करके एक भी कक्षा का जो कोर्स है वो अधूरा रहने नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया कोर्स आपके विद्यार्थियों को पूरा करवाने का जिम्मा इस विद्यालय परिवार ने जो उठाया था। आपसे 15 अगस्त के समय जो वादा किया था वो पूरा करके इनको साल भर का जितना वार्षिक कोर्स होना चाहिए वो बढ़िया ढंग से करवाने का काम किया। तो मैं पीओ क्षेत्र के उन तमाम शिक्षक साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जिन्होंने अपना समय अपने विद्यालय में तो दिया ही दिया, साथ में इस विद्यालय को लेकर के इन नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के जो आगे बढ़ने के रास्ते थे उनको सुगम बनाने का काम किया। मैं विद्यार्थियों आपसे कहना चाहूंगा, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का आनंद भी आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस गांव की एक कमी रही है कि यहाँ अगर इस गांव की बात की जाए तो यह भारत जब आजाद हुआ था तब से यह गांव आबाद था। इस गांव का नेतृत्व अगर गफूर हादी परिवार की बात की जाए, उसके बाद अगर इस बेल्ट का कोई चोटन का सबसे दबंग व्यक्ति नेतृत्व करता चोटन को मिला तो वो कुंदनपुरा की सरजमीन से मिला था। उसकी बदौलत इस गांव के अंदर सबसे पहले 8वीं विद्यालय बना और विद्यालय बनने के बाद निरंतर ये विद्यालय प्रगति कर रहा है। अब 12th स्तर का हो गया, परंतु गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो आज भी वो सूखा है, अकाल है। ये क्यों है, ये चिंतन करने का विषय है, ये मनन करने का विषय है। मैं कहना चाहूंगा गांव के प्रत्येक एक ग्रामीणों से कि इसमें कहीं न कहीं हमारी कमी भी है। हमारी कमी की वजह से हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि अपने को रिजल्ट मिलने ही वाला होता है और अपने रास्ता बीच में छोड़ देते हैं। तो आप ग्रामीण वासियों में से मेरा निवेदन है कि जो आपके सामने प्रतिभाएं बैठी है उसमें बहुत सारी प्रतिभाएं है। एक 10th क्लास का बच्चा राजेश है, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर वो निरंतर पढ़ता रहा तो राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष का ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहेगा जिसको वो फाइट नहीं कर पाए। परंतु मैं कह रहा हूँ उसको निरंतर पढ़ाई से जोड़े रखना आपका काम है। और बाकी काम में तो बहुत एडवांस हो। सबसे ज्यादा कुंदनपुरा की बात की जाए, जब भी कोई खेल प्रतियोगिता होती है तो पूरे राजस्थान में कहीं भी खेल प्रतियोगिता होती है वहां कुंदनपुरा का नेतृत्व हाजिर मिलता है।
खिलाड़ी के रूप में भी मिलता है और दर्शक के रूप में भी मिलता है। जहाँ गाड़ियों की गाड़ियां भरी हुई वहां जाती हुई मैंने देखी है। अगर वही आपका समर्पण शिक्षा के अंदर रहे तो मैं कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं कि यह सीमावर्ती क्षेत्र की जितने भी स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसके अंदर एक कर्मचारी कुंदनपुरा की सरजमीन से निकला हुआ मिलेगा। परंतु उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहा गया है पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा फर्क होता है। आप जिंदगी तो जी रहे हैं, पर जिंदगी का वास्तविक औचित्य क्या है, उस औचित्य को आपको पहचानना पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूं आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझना नहीं है, आपका उसको मुकाबला करना है। अवश्य आप, मैं कह रहा हूं आज से 2-4 साल बाद जरूर आप इस कुंदनपुरा के अंदर जो सुकाल था, जो अकाल था, जो सूखा था, उसको मैं कह रहा हूं हरियाली में तब्दील करने का काम करोगे। मैं गांव वासियों को भरोसा दिलाता हूं कि अगर ये विद्यार्थी या आपके विद्यार्थी है स्कूली जीवन के बाद ये कॉलेज शिक्षा प्राप्त करेंगे या अन्यत्र अध्ययन करने के लिए जाएंगे, आप इससे निरंतर जुड़े रहे। और अगर आप इससे निरंतर जुड़े रहे तो मैं कह रहा हूं कि ये आपको अवश्य परिणाम देंगे। अगर आप मेरी सरल भाषा में बात समझो तो आज तक जो विद्यार्थी थे वो एक पाइपलाइन होती है, पानी की पाइपलाइन, और विशेषकर साहिब गांधी सुन लेना मेरी बात को, जो हमारे विद्यालय के लिए आप उस पाइपलाइन को लाने का काम कर रहे हो। लगा दी, बहुत बढ़िया बात है, तालियां बजा दो इनके लिए। तो जो ये पाइपलाइन होती है, आज तक जो आप विद्यार्थी थे वो एक पाइपलाइन के अंदर पानी का काम कर रहे थे। पाइपलाइन के अंदर जब पानी आता है वो कहीं भी इधर उधर घूमने का उनको कोई रास्ता नहीं होता है, और वो पानी वहां तक जाता है जहां तक उसको ले जाना चाहते हैं। अगर आपको स्टूडेंट से इस स्कूल के अंदर पानी लाना है तो आप पाइपलाइन के माध्यम से ला सकते हो। यह 12वीं तक का विद्यालय आपके लिए वो पाइपलाइन का काम कर रहा था, और पाइपलाइन के बाद जब गंतव्य स्थान पर पानी पहुंच जाता है, नल खोल देते हैं तो वो पानी बिखर जाता है और अलग अलग दिशा के अंदर वो रास्ता तय कर देता है। मैं ग्रामवासियों को कहना चाहता हूं आज के बाद वो नल का जो टूटी है वो खुल जाएगी। अब विद्यार्थी किसी भी रास्ते के अंदर जा रहे हैं, अब उनको सही रास्ते का, मैं कह रहा हूं अगर विद्यार्थियों ने चयन कर दिया तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो बिखरा हुआ पानी कभी किसी रास्ते जाएगा, कभी किसी रास्ते जाएगा, परंतु वो अपने को फल देने वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार मैं विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा आप अपना हौसला बनाए रखें। मैं कह रहा हूं दुनिया के अंदर कोई ताकत आपको अपने मंजिल तक जाने से रोक नहीं सकेगी। और साथ ही साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आपके जो ये माता पिता है, जिस उम्मीद के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार उन्होंने पसीना बहा करके आपको इस विद्यालय में इस प्रकार की सुविधा देकर के भेजा है, मैं कह रहा हूं कि इसकी उन अपने अभिभावकों की आंखों के उस चेहरे को आप पढ़ना, वो क्या सपने देख रहे हैं, उस सपने को आप हकीकत में तब्दील कर पाओगे। तभी मैं कह रहा हूं उनके लिए सच्ची आप सेवा का मौका दोगे। आज तक उन्होंने आपको सबसे अमूल्य संपत्ति मान करके, पूरा भरोसा करके आपको पढ़ाया है। मैं कह रहा हूं अगर आप कुछ बन करके बुढ़ापे में उनका सहारा बनोगे तो ये आपकी जिंदगी सार्थक है। नहीं तो अपना पेट तो पशु भी भरते हैं, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन का जो दैनिक कार्य वो तो पूर्ण कर लेंगे, परंतु मैं कह रहा हूं उन माँ बाप की उम्मीदों को कभी खाली मत जाने देना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। वो कहते हैं ना, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। लिबास का मतलब क्या होता है? कपड़े। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलते हैं। और आपके माँ बाप पसीने से नहा करके आपको पढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूँ आप भी पसीने से नहा करके, कड़ी मेहनत करके और अपना इतिहास बना करके अपने परिवार ही नहीं इस पूरे कुंदनपुरा वासियों के लिए गौरव का काम करोगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ आपका ये कार्यक्रम सार्थक रहेगा, आपको ये दी हुई विदाई सार्थक रहेगी, और आपके इस कार्यक्रम में इन सभी मेहमानों का
आना सार्थक रहेगा। नहीं तो मैं कहता हूं आज से पहले जो परंपरा चली आ रही है वही परंपरा आप अगर चलाओगे तो हमारे और इन सब के लिए दुख की घड़ी होगी। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, जो ये इस 12th क्लास के 21 विद्यार्थी है जिन्होंने इस साल 12th का जो एग्जाम फॉर्म भरा है, अभी ये वार्षिक परीक्षा देने जाएंगे, तो मैं कह रहा हूं आप किसी भी प्रकार का डिप्रेशन न ले, अपने ऊपर दबाव न ले, स्वतंत्र रूप से अपने दिमाग को खाली रख, केवल पढ़ाई की चीजों को रख करके बाकी सारी जो गतिविधियां हैं उनसे दूर रह करके, सोशल साइड से दूर रह करके बढ़िया एग्जाम दे। अवश्य परिणाम आपका सकारात्मक रहेगा। इसी के साथ एक बार मैं पुनः तमाम ग्रामवासियों का, मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और मेरे विद्यालय की उन पूरी टीम को धन्यवाद करूंगा जिसमें सलीम जी, सुखराम जी, हुकुमाराम जी, बाल जी, मोहन जी, प्रकाश जी, ललित कुमार जी, सुनील जी जो पीओ क्षेत्र से आए हुए हैं, उन तमाम सारा मैडम, इन तमाम शिक्षक साथियों का एक बार मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। क्योंकि ये जो कार्यक्रम हुआ या विद्यालय की जब भी कोई गतिविधि होती है, ये सभी साथी एक टीम वर्क बन करके इस विद्यालय को सहयोग देते हैं, मेरे को सहयोग करते हैं और उन्हीं सहयोग की बदौलत इस प्रकार के कार्यक्रम या अन्य गतिविधि आयोजित होती है। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। अंत में इतना ही कहूँगा, चिरागों की आंखों में महफूज रखना, चिरागों की आंखों में महफूज रखना, दूर दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने वक्तव्य में हमें हमेशा ईमानदारी, लगन व निष्ठा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और साथ ही आज के कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आपकी शान में मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा। आपसे ही शान, आपसे ही पहचान देखी है, आपसे ही शान, आपसे ही पहचान देखी है, निष्ठा और समर्पण की दास्तान देखी है। आपके प्रयासों से हमने संस्था की, आपके प्रयासों से हमने संस्था की जमी से आसमान तक की उड़ान देखी है, जमी से आसमान तक की उड़ान देखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पधारे हुए सभी ग्रामवासियों का, पुनः विद्यालय परिवार की ओर से विद्यार्थियों का और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।